चलो भाई स्टार्ट करें। अपन स्टार्ट करते। लाइव में जो बच्चे देख रहे, ट्राई करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लास में पहुंचे। नमस्कारम राखी। ओके, तो ये कल का होमवर्क दिख रहा है तुम लोग का स्क्रीन के ऊपर? कल का होमवर्क देख पा रहे हो तुम लोग? अच्छे से देख पा रहे हो? वेरी गुड, दिखना भी चाहिए तुम लोग को। तो ये क्या बताया था मैंने? कुछ परचेस के एंट्रीज दिए थे, कुछ सेल्स के एंट्री दिए थे, बराबर है ना? कुछ परचेस के थे भाऊ, नाही तुला नाही बोलत आहे, चांगला दिसतोय, छान दिसतोय, नाही ना? हां मग इकडे बघ, हे छान दिसतंय। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। परचेस किया है और सेल्स के मैंने कुछ एंट्रीज दिए थे तुम लोग को लिख के, लेकिन डायरेक्टली परचेस और सेल्स स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को परचेस और सेल्स का एक चार्ट बना के दूंगा। ठीक है, वो चार्ट तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज अच्छे से उसको लिख लेना, देख लेना और पढ़ लेना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा तुम लोग को। इज दिस क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? यस। तो देखो, परचेस और सेल्स की जब बात करते हैं हम लोग, पोलियो हो गया है, किसकी बात कर रहे हैं? परचेस एंड सेल्स। ठीक है, तो जब भी आप परचेस करते हो या तो कभी भी आप सेल करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं? दो। ठीक है, परचेस करते समय या तो पैसा दोगे, कैश और बैंक। पैसा दोगे ना, कैश से दोगे या तो बैंक से दोगे। सेल्स करोगे, क्या बोला है मैंने? सेल्स करोगे, मतलब सेल्स करोगे अभी, तो पैसा या तो मिलेगा कैश में मिलेगा या तो बैंक में मिलेगा, बराबर? यस। सेकंड क्या हो सकता है? इन दोनों का सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? कोई बता पाएगा क्या? क्रेडिट। ये क्या होता है? क्रेडिट। अभी क्रेडिट मतलब क्या? उधारी। ठीक है, आप नॉर्मल भाषा में बात करो तो इसको बोला जाता है उधारी। कभी उधारी पे कोई चीज खरीदी है? कभी कोई भी चीज उधारी, उधारी समजता ना सगळ्यांना? कधी कोणती गोष्ट उधारीवर घेतली आहे का कोणाकडनं, दुकानमधनं वगैरे घेतली की नाही? घेतली आहे, पक्का? तो पैसा दिया तुम लोग ने खरीदते समय, तो क्या करोगे, कब दोगे? 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद। तो जो बिजनेसेस होते हैं ना वो महीने में बात करते हैं। घर की चीज होगी तो 2 दिन 3 दिन चलता है, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो कितना मिलता है? एटलीस्ट मंथ का हमें क्या रहता है? बफर रहता है। नमस्कारम शराफत। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब मैं क्या बता रहा हूं, तो जब परचेस करते हो और सेल्स करते हो तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस रहते हैं? 2 ऑप्शंस रहते हैं। आप या तो कैश एंड बैंक में परचेस और सेल्स करोगे, या तो आप किस में करोगे? क्रेडिट में। किस में करोगे? क्रेडिट में। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करने जाऊं तो 4 चीजें अपने सामने आ रही है। कैश परचेस, क्या आ रही है? कैश परचेस। तो जब कैश परचेस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। क्या आएगा? कैश आएगा, बराबर? मतलब कैश बैलेंस बढ़ जाएगा मेरा। यस और नो? जब मैं परचेस कर रहा हूं लेकिन पैसा आ रहा है मेरे बैंक में, तो इसको बोलता हूं बैंक परचेस। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। कैश परचेस करूंगा तो कैश कम होगा ना? हाँ, परचेस किया, पैसा भी वही दे रहा है, गलत हो गया ना जरा? तो कैश परचेस किया तो क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। बैंक परचेस किया है मतलब बैंक से पैसा दिया। बैंक परचेस मतलब बैंक को नहीं खरीदा, बैंक से पैसा पेमेंट किया। पेमेंट कहां से किया है? बैंक से। आप मॉल में जाते हो तो कार्ड यूज करते हो ना, बराबर? आजकल तो गूगल पे आ गया है ना, तो गूगल पे जिधर भी आप कुछ भी खरीदते हो तो क्या करते हो? गूगल पे से पेमेंट करते हो। तो जब गूगल पे से पेमेंट करते हो तो मुझे एक बात बताओ, उसके ऊपर जो गूगल पे से पेमेंट हुआ है तुम लोग का, वो कैश में हुआ है कि बैंक से हुआ है? बैंक से हुआ है ना। तो जब आप कोई भी चीज खरीदते हो और पेमेंट गूगल पे करते हो तो वो बैंक परचेस होता है। कौन सा परचेस होता है?
बैंक से परचेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो वैसे ही कैश सेल होगा तो कैश सेल्स, कैश सेल होगा तो मतलब कुछ तो बेचा और बेचने के बाद बदले में क्या मिला, पैसा मिला। तो क्या करोगे, कैश में मिला, कौन से फॉर्म में मिला, कैश के फॉर्म में मिला। तो क्या हो जाएगा, मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो। और मैंने कुछ बैंक सेल किया, बैंक सेल किया मतलब बैंक के थ्रू सेल किया, बैंक सेल किया तो मेरा क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल है ना रे बाबा, पैसा आ रहा है तो बढ़ाओ, पैसा जा रहा है तो कम करो। बस ये चेक करो कि पैसा कैसे जा रहा है, कैश में जा रहा है कि बैंक से जा रहा है। इतना क्लियर है? तो ये हो गई कैश एंड बैंक की बातें। किसकी हो गई, कैश एंड बैंक की बातें। अभी आते हैं क्रेडिट की बातें। तो क्रेडिट में दो ही चीजें है, ये तो इजी था, ये समझना इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये तो तुम लोग डेली यूज भी करते हो। उसाचा रस पियाचा इथे, गन्ने का जूस पीना है, तो क्या करोगे, इधर से जाओगे, उधर जाके अंकल को बोलोगे अंकल मुझे 2 गन्ने का जूस दो, मुझे गन्ने का जूस पीना है। इज इट क्लियर? फिर क्या करोगे, पी लिया, अभी खरीद तो लिया ना, फिर क्या इमीडिएट बेसिस पे क्या करोगे, इमीडिएट बेसिस पे क्या करोगे भाई, पैसा देना पड़ेगा ना। ओ चला ठीक है धन्यवाद बोल के निकलोगे तो नहीं ना वहां से, तो क्या करोगे, पैसा देंगे सर। तो पैसा कैसा दोगे, या तो कैश में दोगे या तो बैंक, बैंक मतलब ऑनलाइन पेमेंट करोगे। इज इट क्लियर? तो अभी दुकान वाले के साइड से सोचो, उसने तो गन्ने का जूस बेचा ना, उसने गन्ने का जूस किया सेल किया, तो उसको अगर कैश मिला तो कैश बढ़ेगा, अगर उसके तुम लोग ने उसका स्कैनर स्कैन किया है तो उसका क्या बढ़ेगा, बैंक बैलेंस। इतना समझ में आया क्या रे बिडू? चलो आगे बढ़ दे। अभी क्रेडिट की जब बात करते, क्रेडिट माने क्या, उधारी। क्रेडिट मतलब क्या, उधारी। नमस्कारम अर्पिता, नमस्कारम सिद्धार्थ एंड नमस्कारम शीतल। ओके, तो क्रेडिट पे जब आप परचेस करते हो तो इसे बोला जाता है क्रेडिट परचेस। क्या बोला जाता है, क्रेडिट परचेस। और दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। सिर्फ परचेस एंड सेल्स में क्रेडिट का ये मतलब होता है, तो क्रेडिट तुम लोग को और भी जगह पे पता है ना, अपना इफेक्ट भी होता है, क्रेडिट इफेक्ट और डेबिट इफेक्ट है ना। तो यहां पे क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, उधारी। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधारी। इतना क्लियर है सब लोग को, आया ना? अभी मेरी बात समझो, जब भी आप कोई भी चीज परचेस करते हो लेकिन उधारी पे परचेस करते हो, क्या करते हो, उधारी पे परचेस करते हो, तो एक सिंपल सी बात है, हमने सर कोई तो एक चीज उधारी पे परचेस की है, अभी उसको पैसा देना है, दिया क्या नहीं, फ्यूचर टेंस है ना, ये देना है, बाद में देना है ना। तो जिसे भी पैसा देना होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, क्योंकि लायबिलिटी है ना भाई। तुम लोग समझो ना, तुम लोग मेरे से कुछ तो खरीद के गए, मतलब अभी मैं कैमरा बेचता हूं, मैं क्या बेचता हूं, कैमरा। ये कैमरा है 70,000 का, कितने का है, 70,000 का ये कैमरा है, ठीक है। मैंने और तुम लोग ने खरीद लिया, बाय डिफॉल्ट दिमाग में क्या रखो, तुम लोग ने कैमरा क्या किया, खरीद लिया। क्लियर है? ठीक है, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो तुम लोग के दिमाग में चलेगा ना, ऐसा पीछे चलता रहेगा ना, और यार विनायक सर को पैसा देना है, विनायक सर को पैसा देना है। तो एक तरीके से तुम लोग ने लायबिलिटी खड़ी नहीं कर दी अपने सर के ऊपर, किया ना। क्या किया सर, वो कैमरा तो ले गए हम लोग, असेट तो बना दी, लेकिन लायबिलिटी भी तो बढ़ी ना। कल अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था ना, असेट बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली तो असेट कम होगा या तो फिर लायबिलिटी बढ़ेगा, आया ना, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी ना। यस और नो, बराबर। तो ऐसा असेट तो लेके गए लेकिन पैसा दिया नहीं, तो पैसा देना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा। तो जब पैसा देना पड़ेगा तो आज नहीं तो कल देना तो है, तो वो लोन की तरह सर पे नहीं मंडराएगा, तो इसके लिए वो क्या बोला जाता है, उसको लायबिलिटी। और उस लायबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स। उस लायबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स। तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं,
लायबिलिटी। नमस्कारम शैलेजा। चलो आगे बढ़े। अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम लोग कैमरा तो लेके गए, तुम लोग कैमरा लेके गए, पैसा दिया क्या? नहीं। तो तुम लोग के लिए तो लोन हो गया वो, कि विनायक सर को कभी ना कभी तो देना है। तो मैं भी तो कुछ तो सोचता रहूंगा ना। मैं क्या सोचूंगा, ये कभी ना कभी तो पैसा देंगे, सोच रहा हूं। दोगे? अरे हंस रहे हो नालायक, हाँ तो बोलो यार। हाँ दोगे ना? अरे कैमरा लेके गए हो, अरे थिंकिंग में तो हाँ बोलो कम से कम। हाँ दोगे ना? तो मैं भी ये सोच रहा हूं कि पैसा आएगा। तो जब आप मैं सेल कर रहा हूं, और सेल करने के बाद मुझे जिनसे पैसा आने वाला है उसको मैं बोलता हूं डेटर्स। उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स बोला जाता है। समझ में आया क्या? उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स। और डेटर्स को, अब ये पैसा मेरा है ना, भले ही तुम लोग के पास है, लेकिन है किसका? मेरा है ना। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो दोगे मेरे को पैसा, तो उसको मैं ट्रीट करता हूं असेट्स। नमस्कारम प्रणव, नमस्कारम गायत्री, नमस्कारम प्रज्वल। शैलजा ने कमेंट ही डिलीट कर दिया, मैंने शायद से उसका स्पेलिंग गलत प्रोनाउंस किया। चलो चले आगे। तो ये हो गए तुम लोग के परचेस एंड सेल्स के चार्ट। इतना ही चार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तुम लोग का नॉर्मल परचेस सेल्स में तो यूज होगा ही, साथ में जीएसटी में भी यूज होगा। क्योंकि आज जीएसटी का एंट्री पढ़ना है ना अपने को। आज बेटे क्यों है यहाँ पे? मजे करने के लिए नहीं बैठे भाई, आज जीएसटी की एंट्री। क्या है महादेव? महादेव तू जीएसटी पढ़ के आया रहेगा ना? जीएसटी की एंट्रीज तू तू 11th स्टैंडर्ड में कब था? लॉकडाउन वाला है तू? ठीक है फिर रहने दे भाई। चलो तो ये उधारी वाला सिस्टम समझा क्या भाई तुम लोग को? तो क्या करना है पता है तुम लोग को? आगे पता है ना क्या करना है? लिख के लेना, फटाफट लिख के ले लो। चलो एक लिख के ले लो, फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम लोग को और क्लियरिटी आएगा। गाइस जो लाइव देख रहे हैं तुम लोग को भी लिखना है, ठीक है? मेरी आत्मा कभी भी जाग सकती है, मैं कभी भी बुक मांगूंगा तुम लोग का। इनकम्प्लीट रहा तो देखो खाली तुम लोग। रिमोट कुठे असं? हो गया क्या बाबा? चलो अभी हम लोग ये जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। होमवर्क में करके आए तुम लोग ये जर्नल एंट्री? तो फटाफट कर लेते हैं, एक एक एंट्री स्टार्ट करें।
देखो भाई, स्पीड 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 पकड़नी पड़ती है मेरे लेक्चर में। मेरे लेक्चर में ऐसा ढीला रह के नहीं चलता। हो गया सब लोग का? चलो, पहला फर्स्ट एंट्री, परचेस गुड्स वर्थ ₹10,000 पेड फ्रॉम बैंक। परचेस किया मतलब खर्चा किया, परचेस किया मतलब क्या किया, खर्चा किया, और पे किया बैंक से। बैंक का बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा ना रे। बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। तो असेट कम हो रहा है। बैंक का बैलेंस कम होना मतलब क्या कम होना, असेट कम। असेट कम होता है तो कौन सा इफेक्ट? देखो याद करो, मैं वापिस से मैं पूरा पढ़ाते जितना भी पढ़ाएगा ना, बार बार मैं उधर ही जाके रुकेगा। किस पे? एलिमेंट्स पे, यूएस रूल पे। ठीक है, तो बैंक बैलेंस कम होगा तो कौन सा इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट। कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री एकदम सिंपल हो गई। फिर तुम लोग की पहली एंट्री क्या बन जाएगी, परचेस टू बैंक, बराबर बांटे। सेकेंड, परचेस फर्नीचर वर्थ ₹5,000 इन कैश। अभी क्या परचेस कर रहे हो, फर्नीचर परचेस कर रहे हो। क्या परचेस कर रहे हो, फर्नीचर। लेकिन पैसा तो दोगे ना, बोला भी है। किस में किया है, कैश में किया। तो कैश का बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। एंट्री क्या आएगी, वेरी गुड। यहाँ पे परचेस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर। क्यों, फर्नीचर क्या है बिजनेस के लिए, असेट है। तो एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर टू कैश। क्लियर मटे? नमस्कारम प्रियंका। ठीक है, परचेस गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। परचेस किया है, क्या किया है, परचेस। लेकिन किस पे किया है, क्रेडिट। क्रेडिट माने, क्रेडिट माने हिंदी में, मराठी में उधारी। हिंदी मराठी दोनों में उधारी बोलते हैं ना? हाँ, दोनों में सेम वर्ड है ना? हाँ, फिर ठीक है। ठीक है, नहीं तो तुम लोग को पता है मेरी हिंदी मराठी दोनों कितनी अच्छी है। थर्ड, बताओ भाई, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। परचेस किया सब, वो तो खर्चा ही है, वो तो डेबिट में ही जाने वाला है। लेकिन अब ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट परचेस किया, तो ये क्रेडिटर का इफेक्ट है ना। किसका इफेक्ट है, तो क्रेडिटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? भाई बताओ, अभी उधारी पे खरीदोगे तो क्रेडिटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कौन सा इफेक्ट देते हो, जोर से बोलो, क्रेडिट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, परचेस टू। अच्छा, अगर क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा तो क्रेडिटर नहीं लिखने का, तो क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। जैसे कि पूनम का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, पूनम से खरीदा है उधारी पे, तो किसको देना है पैसा, पूनम को देना है। ठीक है, मैं एग्जांपल देना भूल गया, रुको ये सीरीज खत्म करते फिर एक एग्जांपल भी देता हूं। परचेस गुड्स वर्थ ₹5,000, परचेस किया है। कितने रुपए का गुड्स परचेस किया है, 5,000 का। पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। पे कब करना है, आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब अभी भी उधारी पे परचेस किया ना ये अभी भी क्या किया है, उधारी पे ही परचेस किया। तो एंट्री क्या आएगी, परचेस फ्रॉम, सॉरी परचेस टू, वेरी गुड, परचेस टू क्रेडिटर। ओके। अरे बिल्स पेएबल के एंट्री हम लोग नहीं मारते। वो बिल्स पेएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्कूल के लिए अच्छा दिखता है, मतलब कॉलेज के लिए ही होता है। रियल लाइफ में बिल्स पेएबल की एंट्री मारते हो तुम लोग टैली में? रियल लाइफ में बिल्स पेएबल की एंट्री बचती है क्या टैली में गाइस? नहीं होती। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे, प्रैक्टिकल पर। आप देखो, जब भी आप प्रैक्टिकल की बात करते हो ना और थियोरेटिकल की बात करते हो, तो दोनों भी चीज़ें में थोड़ा गैप है। बिल्स पेएबल आता है, लेकिन वो कौन से चैप्टर में आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे, क्योंकि जब आप किसी भी क्लाइंट को बिल करते हो तो आप डेटर्स की एंट्री मारते हो ना। किसकी एंट्री मारते हो, डेटर्स की। फिर उसके बाद पेमेंट आते तो कौन सी एंट्री मारते हो, डेटर्स टू, सॉरी बैंक टू डेटर्स मारते हो। तो वहां पे कहाँ पे बिल्स पेएबल नहीं आता। तो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन में रखो, जब तुम लोग टैली में एंट्री मारोगे तो बिल्स पेएबल की एंट्री नहीं आएगी। इज इट क्लियर? तो आप जब यहाँ पे बिल भेजते हो, जब आप बिल बेचते हो, तो क्या आप लोग बिल्स पेएबल को पकड़ के एंट्री मारते हो कि डेटर्स को पकड़ के एंट्री मारते हो? बोलो भाई, जो प्रैक्टिकल काम करते हो उनको पूछ रहा हूं मैं। डेटर्स को पकड़ के एंट्री मारते हो ना, सिंपल एज दैट। तो हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्स पेएबल अपने सिस्टम में तो अभी तक आता
नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। और बिल्स पेएबल का एक अलग से कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो अभी मार्केट में चलता नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। परचेस, ये एंट्री क्लियर है? ये क्लियर मटे ना? चलो, परचेस मशीनरी वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम, इधर फ्रॉम आना चाहिए था, फ्रॉम एलीट गुरुकुल लिमिटेड। अभी क्या कर रहे हो आप लोग? परचेस कर रहे हो। परचेस किससे कर रहे हो? एलीट गुरुकुल लिमिटेड से कर रहे हो। पेमेंट किया क्या? बताया क्या? पेड वगैरह कुछ नहीं ना? तो भाई क्या हुआ? कौन सा परचेस हुआ? क्रेडिट परचेस हुआ। क्या हुआ? क्रेडिट परचेस हुआ। इतना क्लियर है? लेकिन किससे किया है? एलीट गुरुकुल से। अभी यहाँ पे नाम स्पेसिफाइड है ना, जर्नल एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एलीट गुरुकुल लिमिटेड। इज इट क्लियर? यस और नो? तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? एंट्री नंबर 5, मशीनरी टू ईजी लिमिटेड। क्लियर माटे? पांचों के पांचों एंट्री क्लियर है? अभी मैं एक एग्जांपल देने वाला था जो एक्चुअली मुझे पहले दे देना चाहिए, तो जो मैंने नहीं दिया। तुम लोग स्टूडेंट्स बैठे हो सारे यहाँ पे। मैं कौन हूँ? टीचर हूँ तुम लोग का। तो एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये समझने का, डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है। ठीक है, मैं क्या सेल कर रहा हूँ? मैं कुछ तो बेच रहा हूँ ना। क्या बेच रहा हूँ मैं? नॉलेज, एजुकेशन, बराबर। ये मैं बेच रहा हूँ। किसको बेच रहा हूँ? तो मैं एज ए टीचर मैंने सेल किया। मैंने क्या किया? सेल किया, बराबर ना? एरो दिख रहा है ना तुम लोग को? कितने एरो दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं ना? सब लोग है ना जगह पे? किसको 6 नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ, तो मैंने एज ए टीचर मैंने स्टूडेंट्स को क्या किया? सेल किया, बराबर। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? अरे मैं बेच रहा हूं, मैं नॉलेज बेच रहा हूं ना। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? नॉलेज ले रहे हो, परचेस कर रहे हो। यस और नो? तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? टीचर से नॉलेज परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एड्यू लिख देता हूं। ठीक है, एड्यू बोलो, नॉलेज बोलो। आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे? हाँ, वो बात अलग है। कोई तो ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है, वो अलग बात है, छोड़ दो। ठीक है, पैसा कौन किससे लेना चाहिए? टीचर स्टूडेंट से पैसा लेगा। अरे इसने सेल किया इसको, तो पैसा भी तो टीचर स्टूडेंट से लेगा ना, है या ना? बराबर कि नहीं? तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन बन जाता है मेरा? टीचर के लिए स्टूडेंट, टीचर के लिए स्टूडेंट, मतलब टीचर के लिए स्टूडेंट क्या है? डेटर से। क्लियर है? और स्टूडेंट के लिए टीचर क्या बन जाता है? क्रेडिटर। अगर कभी कंफ्यूज हो गए तो ये सिचुएशन अपने दिमाग में ला देना, फटक से क्लियर हो जाएगा कि डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन। जिसको पैसा देना होता है, जिसको पैसा देना होता है वो क्या होता है? मतलब भाई समझो कि तुम लोग मुझे पैसा देने वाले हो, तुम लोग मुझे पैसा देने, तो मैं कौन हूं तुम लोग के लिए? क्रेडिटर। मैं तुम लोग से पैसा लेने वाला हूं, मैं तुम लोग से पैसा लेने वाला हूं, तो मैं कौन हूं? तुम लोग मेरे लिए क्या हो? डेटर्स हो। इतना क्लियर है? चलो, ये वाला लिखना रहेगा तो लिख लेना, ऐसा कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है, खाली एग्जांपल था, देना था करके दे दिया। स्टार्ट करें अगली एंट्री सीरीज। सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000 रिसीव्ड इन बैंक। आपने कुछ तो बेचा, पैसा कहां पे आया? बैंक में आया। सेल्स क्या होता है बाबा? इनकम होता है। सेल्स क्या होता है? इनकम। तो इनकम बढ़ रहा है ना? इनकम बढ़ता है तो कौन सा इफेक्ट देते हो? क्रेडिट इफेक्ट। और पैसा आता कहां पे? बैंक में आता है। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना? तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो असेट बढ़ेगा। असेट बढ़ेगा तो कौन सा इफेक्ट दोगे? डेबिट इफेक्ट दोगे। कौन सा इफेक्ट दोगे? डेबिट इफेक्ट। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक टू सेल्स। समझ लो नो? ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर। अभी यहाँ पे बेचा क्या आप लोग ने? फर्नीचर बेचा, वर्थ ₹5,000 इन कैश। आपने क्या बेचा है? फर्नीचर बेचा, और बदले में क्या मिला? अभी फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर अकाउंट की बैलेंस कम हो जाएगी ना? तो ये फर्नीचर बैंक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। कैश का बैलेंस क्या होगा? लेकिन बढ़ेगा ना बाबा, कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर असेट है मेरे लिए, असेट कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, तो कौन सा इफेक्ट दोगे? क्रेडिट इफेक्ट दोगे। और कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश का बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब कैश का बैलेंस बढ़ेगा तो कौन सा इफेक्ट दोगे? डेबिट इफेक्ट दोगे। तो बताओ एंट्री क्या आएगी? कैश टू फर्नीचर, कैश टू फर्नीचर। इतना क्लियर है? थर्ड एंट्री, गुड सोल्ड वर्थ ₹5,000 ऑन
क्रेडिट। अभी आप पे आपने क्या किया, सेल किया, लेकिन किस पे सेल किया है, क्रेडिट पे सेल किया है। किस पे सेल किया है, क्रेडिट पे। जब भी आप क्रेडिट पे सेल करते हो, क्या करते हो, क्रेडिट पे सेल करते हो, तो क्या बढ़ता है अपना, डेटर्स बढ़ता है ना। तो यहाँ पे डेटर्स इंक्रीज होगा ना, डेटर इंक्रीज होगा तो इफेक्ट क्या आएगा, डेबिट इफेक्ट आएगा। और सेल्स क्या, सेल्स तो सर इनकम ही है ना, तो एंट्री क्या आएगी, डेटर्स टू सेल्स। अगर हमें डेटर पता नहीं है तो डेटर आता है, अगर हमें डेटर का नाम पता रहता तो क्या करते वहां पे, डेटर का नाम पता रहता तो क्या लिखते, नाम लिखते। ठीक है बंटे, सरक ना अंदर पूरा। कसं काय मंडळी, ऑल ओके, चले फटाफट आगे। हाँ, एंट्री नंबर 4 देखो, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, 4 देखो, इधर ही लिख देता हूं मैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000, पेएबल की जगह पे यहाँ पे रिसीवेबल कर दो। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, नाउ रिसीवेबल, बेचा, पैसा कब आने वाला है, 3 महीने बाद, तो उधारी पे ही बेचा ना, तो एंट्री क्या आएगी, डेटर्स टू, अगेन डेटर्स टू सेल्स। डेटर्स का नाम रहता तो क्या लिखते हैं, नाम लिखते। इज इट क्लियर। जैसे अभी लास्ट एंट्री में सोल्ड मशीनरी वर्थ ₹10,000 टू इलीट गुरुकुल लिमिटेड। इज इट क्लियर। तो जब आप मशीन बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, इलीट को। पैसा आया बताया क्या, नहीं बताया, पैसा आया बताया नहीं है, तो क्या करोगे अभी, इलीट गुरुकुल नाम है अपने पास तो नाम लिखना है। तो एंट्री क्या आएगी, 5th वन, इलीट गुरुकुल लिमिटेड टू टू मशीनरी। क्यों मशीनरी सर, सेल्स क्यों नहीं लिखा, अरे बाबा असेट बेचा ना, क्या बेचा, असेट बेचा। इज इट क्लियर। होमवर्क करके आए हो, नहीं नहीं, जो करके नहीं आए वो खड़े हो जाओ, जो लोग होमवर्क करके नहीं आए थे खड़े हो जाओ। बाकी सब लोग ने इधर किया है होमवर्क, होमवर्क कहा मॅडम, होमवर्क का नाही, फटाफट बताओ ना, म्हणून तर उभे आहात। हाँ ए भाई 10 मिनट का काम था, एमसीक्यू सॉल्व किया, नहीं किया, कहा ना है, करके आओ यार प्लीज। ठीक है, बैसी जाओ। चलो भाई, इतना क्लियर है। जिन्होंने चार्ट नहीं लिखा है चार्ट लिख लो फटाफट अपने अपने बुक में, या हम लोग ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तब तक मेरे को जरा कोई तो पानी दे देगा तो बेटर हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग जीएसटी पे जम करते हैं। थैंक यू। मैं बॉटल, आज मेरा बॉटल नहीं लेके आए लोग, कदर ही नहीं है टीचर की। जो लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोग ने देख लिखा नहीं है तो प्लीज ये लिख लीजिए। क्या है, इधर आओ और लो, इधर इधर दे दिला।
हो गया लिख के सब लोग का। अरे ऐसा ऐसा मैं ना वैसा भटक जाता है, ठीक है, तो ऐसा पहले फोटो निकाल लेने का फटाक से। मैं नहीं दिखा रहा अभी दीदी। चलो स्टार्ट करते हैं, अगला पढ़ाओ। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ तुम लोग को। क्या पढ़ाने वाला हूँ? अकाउंटिंग। और तुम लोग को पता है जीएसटी का अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्री होता है। क्या होता है? जर्नल एंट्री। तुम लोग को जब जर्नल एंट्री पास करते हो, किसकी? परचेस एंड सेल्स की। जब आप क्या करते हो? परचेस और सेल्स की जर्नल एंट्री पास करते हो, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इसमें जीएसटी करके कॉन्सेप्ट भी लगता है। अभी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो आप लोग को सब लोग को पता है। मतलब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड। और बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे चले गए उसके? इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक बहुत बड़ा टर्म है, जैसे इनकम टैक्स करके एक बहुत बड़ा टर्म है, डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? सिंपल लैंग्वेज, वो तुम लोग ने जो बताया बराबर बताया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो तो उसका फुल फॉर्म हो गया। मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा था, मैंने मतलब पूछा था। किसको? एनीवन? द पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट। जीएसटी मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में मुझे चाहिए। राखी, हेमांगी, और कौन है भाई? राखी बताओ। अरे वो इंटर का है, बताए उसको क्या बोल रही है, बता। उसको पता है, वो पढ़ के आया है। हाँ बताओ भाई, जीएसटी मतलब क्या? शैली, अरे सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी क्या होता है? दैट्स इट, एक सिंपल। इनडायरेक्ट टैक्स रहता है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग को एंट्री पास करनी पड़ती है टैली में। हर महीने तुम लोग सेल्स की एंट्री मारते हो, परचेस की एंट्री मारते हो, मारते हो कि नहीं मारते? मैंने अगर कोई चीज 10,000 की खरीदी, कितने की खरीदी? 10,000 की। समझो वो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? 10,000, लेकिन उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? टैक्स। उस टैक्स को ही बोला जाता है जीएसटी। आप लोग ये मार्केट में जाके पार्ले जी का बिस्किट का पूड़ा खरीदते हो, आप मार्केट में जाके 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पूड़ा खरीदते हो, आप उस पर भी टैक्स भरते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। आपने पेन खरीदा, कोई भी चीज खरीदे, आप उस पर भी क्या भरते हो? टैक्स भरते हो। क्लियर है? पक्का सब लोग को क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है। तो जीएसटी को इनडायरेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं लिया जाता तुम लोग के हिसाब से, इनडायरेक्टली लिया जाता है। तो जब आप लोग बुक खरीदते हो, नोटबुक खरीदते हो, पेन पेंसिल खरीदते हो, अपने लिए कोई कपड़े खरीदते हो, ठीक है, तो टैक्स बाय डिफॉल्ट उसमें एडेड रहता है। कभी तो पीछे जाके ना चेक करना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस करके ऐसा कोट लिखा रहता है। वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या होता है? यही जो आप लोग को बताया नहीं जाता कि हम टैक्स कर रहे हैं। यहां पे कितने लोगों ने आप तक आज तक टैक्स भरा है अपनी जिंदगी में? यहां पे कितने लोगों ने आज तक टैक्स भरा है अपनी जिंदगी में? मैंने सवाल सिंपल सा पूछा ना, टैक्स भरा है क्या? भरा है? सब लोग ने भरा है? हाँ, तो इतना पहले पहले इसमें आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ सर भरा है ना, वो जीएसटी भरते तो है हम लोग फुकट का। बता, तुम लोग को नहीं पता, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भरते हो। बस की टिकट रेड बस पे से किसने आज तक बुक की है? टैक्स लगता ही लगता है, जीएसटी 5% लगता ही है वहां पे। जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया है, टैक्स उधर भी लगता है। मजाक नहीं कर रहा। आप होटल में खाना खाने जाते हो ना, तो जो खाने का, अभी समझो चिकन तंदूरी आपकी 500 रुपए की है फुल प्लेट, तो 500 रुपए चिकन तंदूरी का नहीं है, उसमें टैक्स इंक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव नहीं रहेगा तो टोटल जो बिल आएगा ना, उसके ऊपर नीचे लिखा रहेगा, लास्ट में टैक्स मार के देते हैं वो लोग। इज इट क्लियर? ठीक है।
तो आप डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, अपने बचपन से लेके अब, अरे बचपन में जब पैदा हुए थे ना तभी भी तुम्हारे पेरेंट्स ने टैक्स भरा था हॉस्पिटल में, ठीक है, तुमने नहीं भरा था क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने भरा था। इज इट क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? तो टैक्स भरते तो कौन से फॉर्म में भरते, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में भरते। उस इनडायरेक्ट फॉर्म का एक हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी के हम लोग को खाली अकाउंटिंग देखने ताकि हम लोग तुम लोग का टैली इजी हो सके। इज इट क्लियर? पक्का? तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की बात करते हैं तो कौन पढ़ेगा? पढ़ने सरोज पढ़। कुछ समझा? नहीं समझा? ठीक है, समझा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं समझा रहेगा तो मैं समझा दूँ। देखो पहले ना अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे। पहले क्या था सर, इधर ये कुछ तो दिखा हम लोग को, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। फिर क्या दिखा इधर? एक्साइज ड्यूटी। फिर क्या दिखा इधर सर? एक और कुछ तो दिखा था हम लोग को, क्या था ये? सर्विस टैक्स। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स लगते थे सेम प्रोडक्ट के ऊपर। क्या लगता था? सेम प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग जगह पे टैक्स लगता था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारे टैक्सेस को हटा के जीएसटी ला दिया, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर तक एक ही टैक्स लगता है। कौन सा लगता है? जीएसटी टैक्स लगता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? ठीक है, तो जीएसटी किसको किसको ओवरराइड, तो जीएसटी के पहले का सिनेरियो क्या था? अभी इसने पढ़ा सब, पहले एक्साइज ड्यूटी करके था, फिर क्या था? स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स था, फिर क्या था? सेंट्रल सेल्स टैक्स था, और क्या था? सर्विस टैक्स था। ये है, ऐसा नहीं कि अभी भी पूरे तरीके से वैनिश हुआ है, ये अभी भी है, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट ये जीएसटी ने अच्छा खासा कवर कर लिया है। ठीक है, सब लोग के घर पे खुलता ही रहेगा? नहीं खुलता तुम लोग के घर पे? अरे लिकर, लिकर समझता? लिकर का मतलब किसको किसको पता है यहाँ पे क्लास में? दारू, दारू, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि दारू पे आज भी क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। तो क्या लगता है? आज भी उस पे क्या लगता है? वैट लगता है। ठीक है, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो रेट स्टेट डिसाइड करेगा वो फाइनल होगा। तो सबसे सस्ती किधर मिलती है? हाँ, तो जैसे उस पे जीएसटी लगेगा तो सेंट्रल लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे इंडिया में एक ही टैक्स उस चीज के ऊपर, तो लोग गोवा जाना बंद कर देंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो ये सिनेरियो था पहले जीएसटी के पहले। अभी जीएसटी के बाद क्या क्या अच्छी खासी चीजें सबके ऊपर क्या लग गया है? जीएसटी लग गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी जीएसटी कितने टाइप के होते हैं बाबा? कितने टाइप के जीएसटी होते हैं बताओ? बताओ बताओ बताओ। 4 टाइप्स। कौन से? सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी। ये इसका तो अपने पास अब तक काम आया नहीं है, तो तुम लोग को ज्यादा लोगों को पता नहीं रहेगा। यूटी जीएसटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, किसके लिए रहता है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक बाइफर्केशन है, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस। अरे सीजीएसटी पूछा मैंने, सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। एसजीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विस, और आईजीएसटी का बोलो भाई, इंटीग्रेटेड। तो ये तुम लोग के 4 ये है। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, इट इज लेविड। लेविड का मतलब क्या होता है? चार्ज। लेविड का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, यहां पे ना एक वर्ड आता है अभी, इंट्रा और इंटर। किधर गया इंटर? इंटर 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 किधर गया? वेर इट इज? इंटरस्टेट। हाँ, ये देखो इधर है। ठीक है, तो इसको ना याद रखने का ना एक सिंपल सा तरीका है, इंट्रा और इंटर।
ठीक है। लव मैरिज करके कुछ कॉन्सेप्ट सुना है जिंदगी में? सुना है क्या रे? तू क्या करेगा? मैंने तुझे पूछा तू क्या करेगा? देख, मतलब वो लड़की देखेगा। चलो जाने दो, जोक्स अपार्ट। तो लव मैरिज करके कॉन्सेप्ट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा करके लव मैरिज ना टिकते नहीं है, एक रीजन की वजह से, जो क्या होता है, कास्ट का प्रॉब्लम होता है भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का। ठीक है, कास्ट अलग अलग होते तो खत्म, टूट जाता है। ठीक है, और सेम कास्ट का होगा तो ठीक है, फिर भी एक ना कास्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि मराठी मराठी फिर भी चल जाता है एक टाइम तक। लेकिन आप बोलो मराठी गुज्जू, या फिर मराठी कन्नड़ा, या फिर मराठी हैदराबादी, मतलब स्टेट चेंज होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत क्या हो जाती है? दिक्कत। तो उसको बोला जाता है अरे किधर गया, इंटर स्टेट मैरिज। इसको क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट मैरिज। वो टू स्टेट पिक्चर देखा है, नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन, हाँ, नॉर्थ का और साउथ का, टू स्टेट्स, आलिया भट्ट और वो दूसरा कौन है, अर्जुन कपूर। ठीक है, एक होता है इंटर स्टेट मैरिज और एक होता है स्टेट मैरिज, मतलब विद इन द स्टेट, मतलब मराठी मराठी, कन्नड़ा कन्नड़ा, मलयाली मलयाली, जो भी है वो। ठीक है, बात अभी ये है कि जो इंटर स्टेट मैरिज होता है, ठीक है, ये क्या होता है? इंटर होता है। इसका क्या मतलब है? दो स्टेट्स में अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो इंटर बोलते हैं उसको, बराबर। दो स्टेट्स में अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो मतलब एक लड़का इधर की है, लड़की इधर की है, तो दो स्टेट्स मिक्स हो रहे हैं, तो इसे बोला जाता है इंटर। तो इसे बोला जाता है IGST। इस पे क्या लगता है? IGST। में मतलब समझा रहा हूं तुम लोग को, खाली इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटर, समझ में आया क्या? और विद इन द स्टेट होगा, क्या होगा? विद इन द स्टेट होगा, तो क्या लगता है वहां पे? CGST और SGST। इसका क्या मतलब है? अभी अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो जो टैक्स का परसेंट है, समझो GST 5% लगने वाला है। कितना टक्का लगने वाला है? 5%। 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। समझा क्या मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? एक चीज है जिसके ऊपर 5% GST लगने वाला है। ठीक है, 10,000 की चीज है, 10,000 का 5% कितना होता है? आज भी नालायक बहुत से लोग बिना कैलकुलेटर के बैठे हैं। कितना होता है 5%? 500 रुपए होता है। तो 500 रुपए का 250 रुपए सेंट्रल को जाएगा और 250 रुपए स्टेट को मिलेगा। समझ में आया क्या? पक्का? तो चलो एक बार पढ़ लो फटाफट। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। State goods and service tax, which is also known as SGST, is levied and collected by the state government, including union territories. इस state SGST में कुछ यूनियन टेरिटरीज को भी इन्होंने इंक्लूड करके रखा है। सारे यूटी में नहीं जाते, कुछ यूटी किस में आते हैं? SGST में आते हैं। तो कौन से है वो? ठीक है, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हाँ, दिल्ली में कुछ अमेंडमेंट आया है क्या? इधर लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूं, प्लस दिल्ली। ठीक है, इतने लोग कहाँ पे आते हैं? SGST में आते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? और यूनियन टेरिटरी में क्या सर? यूनियन टेरिटरी में कौन आता है? अहमदाबाद एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। इज इट क्लियर? और इंट्रा स्टेट मतलब क्या? अभी मैंने बताया था, जब दो स्टेट्स का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब एक लड़का इधर की एक लड़की उधर की, और ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो IGST लगता है। क्या लगता है? IGST। मतलब अगर मैंने संकेश्वर से कुछ खरीदा, किधर से खरीदा? संकेश्वर से, तो मुझे कौन सा GST लगेगा? IGST। क्यों? क्योंकि संकेश्वर कहाँ पे आता है? कर्नाटका में आता है। मैं रहता कहाँ पे हूँ? महाराष्ट्र में रहता हूँ। संकेश्वर कहाँ पे? कर्नाटका। मैं रहता कहाँ पे हूँ? महाराष्ट्र में। तो मुझे कौन सा GST लगेगा? इज इट क्लियर? मैं रहता गडिंग्लज में हूँ, मैंने खरीदा कोल्हापुर से, मुझे कौन सा GST लगेगा? CGST और SGST लगेगा। विद इन द स्टेट दोनों GST लगते हैं, आउटसाइड द स्टेट IGST लगता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इट इज द GST लेविड ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इट इज कलेक्टेड बाय द सेंटर। सी, अरे स्टेट सेंटर, इधर विद इन द स्टेट होगा तो ये दो चीजें थी ना,
ठीक है। और अगर आईजीएसटी होगा तो पूरा का पूरा किसको जाएगा, सेंटर को जाएगा। आप विद इन आप स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो किसको जाएगा, पूरा सेंटर को जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। आईजीएसटी इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी मतलब क्या, अभी जैसे कि मैंने बताया था 5% था, विद इन द स्टेट करोगे तो 2.5% डिवाइड होगा, 2.5 में डिवाइड होगा ये। यस और नो? ये किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। लेकिन अगर इंटर स्टेट होगा, क्या होगा, इंटर स्टेट पे 5% है, तो 5% पूरा का पूरा आईजीएसटी लगेगा। 5% पूरा का पूरा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। लेकिन वो जाएगा किसको, पूरा सेंटर को जाएगा। किसको जाएगा, सेंटर को। इतना, ये 4 पॉइंट क्लियर है क्या? ये तुम लोग को इंपॉर्टेंट है भाई, समझ में आ रहा है क्या? पक्का ये लिखना है। पहले चैप्टर का नाम डालो, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, और टाइप्स ऑफ जीएसटी लिखो उसके अंडर में। लाइव में जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज आप लोग भी साथ में लिखते रहो। सावकाश सावकाश। मयूर का किसको कुछ फोन भी ना आया क्या, किधर पहुंचा है? नहीं तो कुछ भाई नहीं। हाँ, गेला आणायला।
चलो 1 more minute then done. झालं झालं लिहून फुल मास्टर हा कॉपी करण्यामध्ये. बघू कसं लिहिलंय. जर असं पुस्तक कर ना असं बघू. हा काय पुस्तक दाखव बाळा. बुक दिखाव. आणि त्याचं मिनिंग कोण लिहिणार. हा शोकेस म्हणून लावलंय. तुम लोग चाहते हो क्या मैं भड़कूं तुम लोग पे. हाँ नहीं ना. तो सुनो ना मेरी बात को. डन गाइस. नहीं हो गया. चले आगे. चलो भाई हो गया. कितने लोगों का हो गया लिख के. नाला चलो भाई 4-5 लोगों का हो गया. चलो आगे बढ़ते. थोड़ा स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा गाइस तुम लोग को. चलो अक्षय हेमांगी. हाँ सर. हाँ सर. हाँ चलो अच्छी बातें हो गया तो. क्योंकि अभी मुझे कुछ तो पढ़ाना है. मज़ेदार वाली चीज़ पढ़ानी है तुम लोग को. जर्नल एंट्री. मज़ा आता है मेरे को जर्नल एंट्री पढ़ाने में आजकल. क्योंकि पूरा अकाउंट्स उस पर ही बेस्ड है. खाने में अगर नमक ऊपर नीचे हो जाएगा तो वेटर को गालियाँ पड़ती है. तुम लोग को गालियाँ नहीं पड़ती. फर्क समझो. ठीक है. गालियाँ कुक को नहीं पड़ती. गाली किसको पड़ती है. वेटर को पड़ती है. पानी दे. यहाँ पे कुछ तो कॉन्सेप्ट है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी करके. ठीक है. तो इनपुट जीएसटी है वो किस पे लेविड होता है. आप अभी कभी भी कुछ भी चीज परचेस करते हो. क्या करते हो. परचेस. तो परचेस करते समय बटे हुए से जीएसटी लगता है प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्विसेज के ऊपर. यस और नो. तो उस जीएसटी को क्या बोला जाता है. इनपुट जीएसटी. क्या बोला जाता है. इनपुट जीएसटी. इज इट क्लियर. आप लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से भी जानते हो. तुम लोग यही बोलते हो ना. आईटीसी आईटीसी करके चिल्लाते रहते हो. आईटीसी नहीं है आईटीसी नहीं है. बराबर ना. आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये मतलब क्या होता है. इनपुट सी जीएसटी. कौन सा जीएसटी. इनपुट सी. कब होता है लगता है वो. जब आप परचेस करते हो तो. क्या करते हो. परचेस करते हो तो क्या लगता है. इनपुट सी जीएसटी लगता है. जब आप सेल्स करते हो. क्या करते हो. सेल्स करते हो तो आउटपुट जीएसटी लगता है. क्या लगता है. आउटपुट जीएसटी. अभी मेरी बात समझो तुम लोग.
जीएसटी एक टैक्स है, बराबर। और टैक्स होता किसका है? टैक्स का जो पैसा रहता है वो किसका रहता है? वेरी गुड, किसका रहता है? गवर्नमेंट का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये विनायक है, ठीक है, बराबर। ये एक शॉप में गया, ये मयूर का शॉप है, ठीक है। ये किसका शॉप है? मयूर का शॉप है। तो मैं गया शॉप में, शॉप में जाके ना मैंने, मेरे को ना एक कैमरा अच्छा लगा, एकदम बढ़िया सा कैमरा लगा, मैंने खरीद लिया। कैमरा था 70,000 का। कितने का कैमरा है? 70,000 का है, ठीक है। और ये सब विद इन द स्टेट चल रहा है, विद इन द स्टेट चल रहा है। एक ही जीएसटी पकड़ के चलो, और इसके पे ऊपर मुझे जो जीएसटी पे करना है वो कितना है? 18% पे करना है। कितना पे करना है? 18%। तो मुझे बताओ 70,000 पे 80% कितना होता है? 18% कितना होता है बेटा? 12,600। प्लीज कल से ना कैलसी लेके आना, नहीं तो फिर आना ही मत, बेटर है, बेटर है, ठीक है। एक दो बताओ टोटल कितना आ रहा है? 82,600, बराबर। 82,600। तो मैं पैसा कितना दूंगा मयूर को? मैं मयूर को पैसा कितना दूंगा? 82,600। क्या ये पूरी की पूरी इनकम है मयूर की? क्या ये पूरी की पूरी इनकम है मयूर की? क्यों? उसमें टैक्स भी तो है ना। उसमें क्या है? टैक्स है। वो टैक्स किसका है? गवर्नमेंट का। ये टैक्स किसका है? लेकिन वो पैसा है किसके पास? पैसा है किसके पास? मयूर के पास है। पैसा किसके पास है? मयूर के पास है। तो मयूर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? किसको पे करे? गवर्नमेंट को पे करे ना। तो इसके लिए हम लोग विनायक क्या करेगा? मयूर से बिल बनवा के लेगा, प्रॉपर किसका? जीएसटी का, बराबर कि नहीं? अगर समझो उसने जीएसटी का बिल बना के दिया नहीं, तुम लोग क्या समझो अभी? जीएसटी का बिल बना के दिया नहीं, और तुमने उसको पूरा 82,600 रुपीज पे किया है। राम सर हमेशा चिल्लाते जीएसटी का बिल लिया करो, जीएसटी का बिल लिया करो। अगर आप जीएसटी के साथ भरते हो तो जीएसटी का बिल लेना जरूरी है। समझो उसने जीएसटी का बिल दिया नहीं, तो क्या होता है पता है? मयूर क्या करेगा? मयूर का निकनेम पता नहीं ना तुम लोग को, छोड़ दो। तो मयूर क्या करेगा? ये 70,000 भी मयूर का, ये 70,000 भी किसका? मयूर का। 12,600 भी किसका? मयूर का। तो मयूर की इनकम कितनी हो गई? 82,600। नहीं, मयूर की इनकम ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने बिल ही नहीं रेस किया ना। तो ये पूरा पैसा उसके किस में चले जाता है? ब्लैक में चले जाता है। किस में चले जाता है? ब्लैक मनी में चले जाता है। तो इसके लिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो बिल के साथ खरीदना होता है। किसके साथ खरीदना होता है? बिल के साथ खरीदना होता है। इज इट क्लियर? तो बिल तो लेना ही चाहिए। और जीएसटी का है तो जीएसटी का बिल तो मैंडेटरी लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि इसने कुछ बेचा भी था, बराबर कि नहीं? तो गवर्नमेंट को कब पता चलता है भाई? कब पता चलता है गवर्नमेंट को कि मयूर ने सेल किया है? हाँ, जब आप R1 भरते हो। क्या भरते हो? R1 भरते हो। अरे महीने की 11 तारीख को R1 की ड्यू डेट होती है ना। R1 को क्या भरा जाता है? सेल्स का डिटेल्स जाता है ना सारा, ताकि गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस बंदे ने कितना सेल्स किया है। जितना सेल्स किया है गवर्नमेंट उस हिसाब से उससे क्या लेगा? टैक्स लेगा। समझ में आ रहा है क्या? आया ना? तो ये जो अमाउंट मैंने बताई तुम लोग को, अभी जरा मैं इरेज करता हूँ चीजें, ठीक है। तो ये था उसका इनकम। ये तो मयूर का इनकम है, छोड़ो वो अलग बात है। लेकिन ये मयूर के लिए क्या बनेगा? लायबिलिटी। ये क्या बन जाएगी मयूर के लिए? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो पैसा मयूर का नहीं है, वो पैसा किसका है? गवर्नमेंट का है। आपने बेचा ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अभी वो टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है विनायक से, वो आप क्या करो? किसको पे करो? गवर्नमेंट को पे करो। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यस और नो? यस, पक्का 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 पक्का। अभी हम लोग विनायक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। विनायक भी एक जीएसटी पेयर है, मतलब जीएसटी, उसका भी जीएसटी का अकाउंट वगैरह है, विनायक का भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं। इरेज कर देता उसको, अच्छा नहीं दिख रहा था विनायक,
ठीक है, आके बीके नहीं थे, अभी इसको आके बीके बना, ठीक है। चलो अभी देखो, विनायक ने भी तो खरीदा, तो विनायक ने 70,000 रुपये तो दिए ही रहेंगे क्योंकि उतने का तो प्रोडक्ट ही है, और साथ में विनायक ने कितना रुपए दिया, 12,600 रुपीज भी दिया, तो टोटल विनायक ने कितना पे किया, 82,600। तो मुझे एक बात बताओ, वो कैमरा कितने का मिला, कैमरा कितने का मिला, 82,000? नहीं, ये तुम लोग गलत जाते हो। कैमरा कितने का था, 70,000 का ही था, उसके ऊपर टैक्स कितने का लगाया, 12,000, टोटल बिल आया इतने का। आप खाना 500 रुपए का खाते हो, जीएसटी ऊपर, उसके ऊपर 50 रुपए भरते हो सर्विस टैक्स करके, जीएसटी, होटल का जीएसटी 5% लगता है आप लोग को, ठीक है। तो जब होटल में खाना खाते हो 500 रुपए का, लेकिन भरते कितना हो, 550, कितना भरते हो, 550। समझ में आ रहा है क्या? तो 50 रुपए किस बात का दिया तुम लोग ने, टैक्स भरा, क्या भरा, टैक्स भरा। इतना क्लियर मटे, ठीक है। तो खाना तो, कैमरा तो 70,000 का ही है, ये क्या है, टैक्स है, ये क्या है, टैक्स है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात तुम लोग को, है या ना? तो अभी ये क्या होने वाला है, तो ये विनायक के लिए ये एक्सपेंस है, कैमरा खरीदना एक्सपेंस था, लेकिन ये क्या था, ये टैक्स भरा ना, है ना। तो अभी इसको बोला जाता है, ये विनायक के लिए क्या बन जाता है, असेट, कि मैंने किसको भर के रखा है ऑलरेडी, टैक्स, मयूर को देके रखा है टैक्स। इज इट क्लियर? तो तुम लोग हमेशा बोलते हो ना, जब परचेस करते हो तो आईसीटी, तुम लोग देखते हो ना, 31 मार्च जब आता है, सॉरी 31 नहीं, क्या 20 मार्च ना, नहीं 20 ऑफ एवरी मंथ, 20 ऑफ एवरी मंथ आता है, तो तुम लोग को क्या भरना होता है, 3B भरना होता है। 3B में क्या जाता है, सेट ऑफ करके ही जाता है ना फिगर, 3B में क्या जाता है, सेट ऑफ करके जाता है फिगर। वो सेट ऑफ क्या करते हो तुम लोग, आईटीसी लेते हो, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो, देखते हो ज्यादा है कि कम है, कम रहेगा तो पेमेंट करना पड़ता है ना, अगर ज्यादा रहेगा तो पेमेंट करते हो, नहीं करते। तो वो यही है, इसके लिए इसको क्या ट्रीट किया जाता है, असेट ट्रीट किया जाता है, और इसको क्या ट्रीट किया जाता है, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? जब तक तुम लोग इसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, तब तक नहीं समझेगा। ये आसानी से दिमाग में घुसने वाला चीज नहीं है, इसको टाइम लगता है समझने को। अभी हम लोग इसकी खाली क्या देखने वाले, जर्नल एंट्री देखेंगे। क्या देखेंगे, जर्नल एंट्री देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ इसलिए पढ़ा रहा था ताकि मुझे खाली ये 2 चीज टर्म समझानी थी तुम लोग को। तो जो खरीद रहा है, सॉरी जो बेच रहा है, जो बेच रहा है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, वो जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसको क्या बोला जाएगा, लायबिलिटी बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, टैक्स लायबिलिटी करके भी तुम लोग ने वर्ड सुना रहेगा, सुना है कि नहीं सुना? अरे हाँ या ना? जो लोग काम कर रहे प्रैक्टिकल लाइफ में उनको मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग नहीं कर रहे तो उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई टैक्स लायबिलिटी करके एक रूल होता है। लायबिलिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि देना बाकी है, किसको, गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर? और ये क्या होता है, अगर दे दिया है, पहले से टैक्स भर के रखा है, तो इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, असेट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, असेट। इज इट क्लियर? तो सर ये बता ही क्यों रहे थे, क्योंकि जनरल एंट्री मारते समय तुम लोग को वापिस से कौन सा रूल अप्लाई करना है, यूएस रूल अप्लाई करना है। याद है मैंने बताया था, घूम फिर के मैं किधर जाके रुकूंगा, यूएस रूल पे जाके रुकूंगा। इसके लिए तुम लोग को यूएस रूल अच्छे से याद रहना चाहिए। मैंने हर चीज को उससे लिंक करके रखा है, हर चीज को। वो रूल याद रहेगा ना, तुम लोग को अकाउंट्स का कोई भी चीज आने तो तुम लोग को आराम से सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलो फटाफट पढ़ लेते हैं परचेस की जर्नल एंट्री। तो जब आप परचेस करोगे क्या करोगे, तो यहाँ पे परचेस किया था, परचेस ऑफ 7,000 रुपीज, सॉरी 70,000 था ना, परचेस ऑफ 70,000 रुपीज विथ जीएसटी ऑफ 18% बोला था ना, 18% है ना। परचेस ऑफ 70,000 रुपीज विथ जीएसटी ऑफ 18% पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक। अभी समझो जीएसटी है ही नहीं, जीएसटी इसमें है नहीं। नॉर्मल एंट्री क्या मारते, नॉर्मल एंट्री क्या मारते, नॉर्मल एंट्री क्या मारते, परचेस टू बैंक, बराबर। ये एंट्री मारते कितना, 70,000, 70,000, पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। अभी जीएसटी को इंक्लूड करो। तो जब आप परचेस करते हो, तो जब जीएसटी भरते हो ना, तो आप जब आप जीएसटी पे कर रहे हो तो अपने लिए असेट बन जाता है,
क्या बन जाता है, असेट। तो रूल कौन सा लगेगा, अभी असेट इंक्रीज हो रहा है ना, अब जीएसटी भर रहे हो तो आईटीसी इंक्रीज होगा ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा इंक्रीज होगा तो कौन सा इफेक्ट दोगे, डेबिट इफेक्ट दोगे। तो एंट्री क्या आएगी, ठीक है, परचेस इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक। अभी बैंक से पैसा कितना जाएगा, सब परचेस 70,000 का था, परचेस कितने का था, 70,000 का। अभी 70,000 का 9% मार के बताओ कितना हो रहा है, डिवाइड करो उसको, 12,600 को डिवाइड करो, 6,300 6,300 6,300 ऐसा लिखना होता है। और यहाँ पे टोटल आएगा कितना, 82,600। क्लियर माटे, आया ना। ये नॉर्मल एंट्री थी, इसमें जीएसटी नहीं था। जीएसटी आएगा, परचेस करते तो आईटीसी मिलता है, क्या मिलता है, आईटीसी। आईटीसी बिजनेस के लिए क्या होता है, असेट होता है, जिसके लिए उसका असेट का रूल रखता है। समझ में आया क्या बड़ी हुई, आ रहा है क्या। ये तब तक नहीं समझेगा पूरी तरीके से जब तक तुम लोग टैली पे खुद पंच नहीं करोगे। इज दिस क्लियर टू यू, ठीक है। चलो ये हो गया परचेस की एंट्री। परचेस की एंट्री में किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं। अगर मैंने बोला रहता इधर इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है, क्या बोला रहता मैंने यहाँ पे, इंटरस्टेट है, क्या है ये, इंटरस्टेट। तो एंट्री क्या आती है, परचेस इनपुट आईजीएसटी, क्या आता डायरेक्टली, आईजीएसटी आता, ठीक है। और आईजीएसटी में पूरा 12,600 एक ही बार में लिखना होता है। समझ में आया क्या, पक्का। और यहाँ पे अभी मैं लिखता हूं, अभी ये तो विनायक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री थी ना, आया ना। अभी हम लोग लिखते हैं विनायक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली ना, अभी हम लोग देखते हैं मयूर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री। मयूर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या रहेगी बताओ, सेल ऑफ ₹70,000 विथ GST एट द रेट 18%, कितना परसेंट, 18% पेड, सॉरी रिसीव्ड इन बैंक, रिसीव्ड इन बैंक। पैसा किधर आ रहा है, बैंक में आ रहा है। नॉर्मल एंट्री बताओ, नॉर्मल एंट्री, पैसा बैंक में आ रहा है, सेल हो रहा है, एंट्री क्या आएगी, बैंक टू सेल्स, क्या आएगी, बैंक टू सेल्स। क्लियर माटे, एंट्री की अमाउंट कितना, 70 के नॉर्मल एंट्री। अभी जीएसटी के साथ बताओ, अभी देखो मयूर ने बेचा, उसने जीएसटी लिया, और जीएसटी देना किसको है अभी, गवर्नमेंट को। तो मयूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, गवर्नमेंट को देनी है ना। लेकिन दिया है क्या उसने अब तक, नहीं, देना है तो लायबिलिटी बन गई, ना, क्योंकि गवर्नमेंट को देना है भाई, बराबर कि नहीं। अगर गवर्नमेंट को नहीं दिया तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है ना, लगती है कि नहीं लगती, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे एंट्री लायबिलिटी है, तो इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में ना। इफेक्ट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे बैंक में पैसा तो आ रहा है, बैंक टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। बताओ अमाउंट 70,000, सॉरी इधर 82 आया, इधर 80 में बैंक, सॉरी सेल्स देख के मैंने बैंक में लिखा। बैंक में इधर सेल्स कितना किया था हम लोग ने, 70,000, 6,300 और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 82,600। क्लियर माटे, आया ना। तो ऐसे पास होती है जीएसटी की एंट्री बुक्स में, कहाँ पे, बुक्स में, नोटबुक में। और टैली पे भी सेम ही एंट्री जाती है, जेम जाती है कि नहीं जाती बाबा, सेम जाती है कि नहीं जाती। ये अभी हो गई कैश एंड बैंक का एग्जांपल था, ये किसका एग्जांपल था, कैश एंड बैंक का एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर क्रेडिट पे हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, अकाउंट्स पेएबल, या फिर सप्लायर का नाम आ जाएगा, किसको पे करना है, ये ना। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेस, क्या बोला यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेस। अभी हम लोग ने देखा परचेस और अगर परचेस किया है, नॉर्मल परचेस है तो परचेस लिखो। अगर कोई इन्वेंटरी है, स्पेसिफाइड इन्वेंटरी है, तो इन्वेंटरी का लिखना है, नाम लिखना है। अगर आपको उस प्रोडक्ट का नाम पता है, जैसे कि फर्नीचर परचेस किया है, क्या परचेस किया है,
फर्नीचर, तो आपको उधर लिखना है भाई फर्नीचर परचेस किया है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एक और लिख देता हूं मैं, परचेस इन्वेंटरी और असेट्स, जो भी परचेस करते हो तो उसका हेड आएगा। क्लियर है? पक्का? तो क्या लगता है, परचेस के ऊपर इनपुट लगता है ना, और इन दोनों भी क्या रहता है अपने लिए? चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने यार, अभी तो बोलो क्या रहता है, जोर से बोलो। असेट। इज इट क्लियर? पक्का? और ये क्या है? अकाउंट्स, और यहाँ पे टू अकाउंट पेएबल, सप्लायर या फिर क्रेडिटर्स। बराबर? यस और नो? और अगर पे किया है, पेड है, तो क्या आ जाएगा? बैंक, नहीं तो कैश। समझ में आ रहा है क्या? बराबर कि नहीं? ठीक है। फिर गुड्स, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, आपने बेचा है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब कस्टमर का नाम, या फिर नहीं है बुक्स में हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटर्स लिख सकते हो सर, यहाँ पे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, पेमेंट हो गई रहेगी तो बैंक लिखना है, या तो फिर कैश। जैसा आपको ट्रांजेक्शन बता रहा है आपको वो फॉलो करना है। टू सेल्स रेवेन्यू कितने का बेचा है, और उसके ऊपर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना लग रहा है वो लिखना है। ठीक है। इंटरस्टेट होगा तो क्या करोगे गाइस, इंटरस्टेट होगा तो क्या करोगे, डायरेक्टली आईजीएसटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है। चलो ये दो एग्जांपल्स लिख लो फटाफट अपने बुक में। ये एग्जांपल नहीं है, तुम लोग का पैटर्न ही है, यही स्पेसिमेन है, यही स्पेसिमेन है। अरे वाह, होमवर्क भी है इसमें तुम लोग को। ही होमवर्क मिलने वाला है आज। वो तो रोज मिल रहा है सर, क्या नई बात है उसमें। हो गया लिख के? हेड कम गिर रही है।
ये दोनों एग्जाम्पल्स होमवर्क में है तुम लोग को, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। सारे जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो बैंक से हुए हैं, ठीक है। तो एक भी डेटर्स क्रिएटर वाला एग्जाम्पल नहीं है, डेटर्स क्रिएटर वाला होमवर्क में मैं आज दूंगा शाम को। इज इट क्लियर? तो ये 10 और शाम को और 10-20 एग्जाम्पल सॉल्व करके आने तुम लोग को। नहीं 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 नहीं, कर क्या होगा? अरे कुछ नहीं है, अभी बैठोगे ना, देखो अभी भी टाइम है, तो एक काम करते 5 इधर ही कर लेते। अभी 12 मिनट है और 5 इधर ही कर लो, ठीक है। विद इन स्टेट वाला जो है ये, विद इन स्टेट वाला जो है ये इधर ही कर लेते, चलो। नहीं 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 नहीं, मैं दे रहा था इज्जत से, अभी तुम लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है होमवर्क, तो इधर ही बैठ के कर लो। थोड़ा 15 मिनट का होमवर्क है, एक एंट्री देखोगे आप 1 मिनट में हो जाती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नहीं है तो मेरे बाजू में आके बैठो, मैं 5 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर करके देता हूँ। द कंपनी परचेस रॉ मटेरियल वर्थ ₹80,000 फ्रॉम अ सप्लायर विथ 18% GST। परचेस किया है, नॉर्मल परचेस है, रॉ मटेरियल परचेस किया है, हाँ या ना? यस, परचेस किया है। GST कितना भरा? 18%। और यहाँ पे बोला क्या? विद इन स्टेट। विद इन स्टेट है मतलब CGST और SGST दोनों लगेगा, CGST SGST दोनों लगेगा, बराबर। परचेस कर रहे हो ना, तो इनपुट GST आएगा, आउटपुट GST आएगा। इनपुट क्या होता है अपने लिए? असेट होता है, लाइबिलिटी होती है? असेट, तो बढ़ेगा तो डेबिट होगा ना, आया ना? बराबर माटे, बराबर। तो एंट्री क्या आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। बैंक से बोला था ना मैंने, सारे एंट्री किस में हुए हैं? बैंक से हुए। तो कहाँ पे पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा। इज इट क्लियर? लिखो पहली एंट्री, लिखना है भाई, प्रचारण नहीं चालू यहाँ पे। हाँ, कैलसी यू शुड हैव नोन ना। इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक, टू बैंक। अमाउंट कितना? परचेस कितना था? मैं डिक्टेट कर दो, तुम लोग लिखो। 80,000 का 9% कितना होता है? 7,200। लिख लिया एंट्री? सेकेंड, a business buys office furniture worth ₹50,000 from a dealer with 12% GST। 50,000 का खरीदा है भाई सामान, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, तो एंट्री क्या आएगी? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू, IGST नहीं मतलब एंट्री क्या, सॉरी, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। नहीं समझ ली? ऑफिस फर्नीचर या फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो दो इधर के कर लिए, दो आगे के कर लूँ क्या? सेल्स के कर लूँ दो? हाँ, 2 सेल्स के करता हूँ ना, तो 2 परचेस के, 2 सेल्स के, फिर तुम लोग घर पे जा सकते हो। और रिटेलर, अगले पेज पे जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 डालो हेडिंग। रिटेलर सेल्स लग्जरी गुड्स, मतलब वो सेल कर रहा है, क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है, वर्थ ₹10,000 टू अ कस्टमर विद इन स्टेट विद 28% CGST, सॉरी 28% GST। 28% का GST लगा रहा है बंदा, विद इन द स्टेट लगा रहा है, तो लेकिन सेल कर रहा है, क्या कर रहा है? सेल। पैसा आ रहा है इसके पास, कितना आएगा? 10,000 का 28% कितना होता है? 2,800। तो 12,800 वो रिसीव कर रहा है, कितना पैसा रिसीव कर रहा है? 12,800। तो एंट्री क्या आएगी? वो अमाउंट तो तुम लोग कैलकुलेटर पे निकालोगे, मुझे एंट्री बताओ। हाँ, बैंक से, मैंने बोला था सारे एंट्री बैंक से, तो पैसा आ रहा है ना, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या सेल्स? हाँ, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। इज इट क्लियर? लिख लो।
हो गया लिख के? Shall I move further? Move. चलो लास्ट एंट्री, एग्जाम्पल नंबर 2 की सेकेंड एंट्री। अ होलसेलर सेल्स गुड्स वर्थ ₹1,00,000 टू अ रिटेलर इन अ डिफरेंट स्टेट। दूसरे स्टेट में बेच रहा है अभी, कहां पे बेच रहा है? दूसरे स्टेट में, विथ 18% जीएसटी। कितना परसेंट जीएसटी लगा रहा है वो? 18% जीएसटी लगा, मतलब 18% तो उसका जीएसटी है। ठीक है, तो बताओ एंट्री बताओ, पहले एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी। इज इट क्लियर? लिख लो। सेकेंड पेज पे लिखना है मैडम, एग्जाम्पल नंबर 2 चालू है। हाँ ठीक है, लिखो। हो गया सब लोग का? चलो बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में, और 2-10 भेजूंगा, वो भी होमवर्क में करके आने हैं। इज इट क्लियर? पक्का? चलो धन्यवाद, मंडा आभारी आहे. उद्या भेटूया टॅली सोबत. ठीक आहे, लेट्स मेट, भेटूया टॅली सोबत. चला बाय बाय, टेक केअर.